रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है राज्य सरकारें। और ऐसे में उन्होंने कोलकाता कांड का जिक्र करते हुए कहा कि बेहद शर्मनाक वारदात, सियासी हमला ये राजनाथ सिंह का। उन्होंने कहा कुछ राज्यों ने महिला अत्याचार पर सख्त कदम नहीं उठाए हैं। राजनाथ का ममता सरकार को लेकर ये सियासी वार। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में सख्त एक्शन लिया है, कई कदम उठाए, लेकिन अफसोस है कि कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं किया और ढिलाई की। राजनाथ सिंह ने कहा कोलकाता रेप कांड दुखद है। तो कोलकाता की बेटी को इंसाफ दिलाने की जंग लंबी होती जा रही है। 3 हफ्ते से सीबीआई जांच कर रही है। 9 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। प्रिंसिपल घोष के खिलाफ सीबीआई के बाद ईडी की जांच शुरू हो गई है। दरिंदगी मामले को लेकर अब जांच से बढ़कर सियासत होने लगी है। आज एक बार फिर से प्रिंसिपल घोष से सवाल जवाब। लगातार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे और ईडी भी इस मामले में अपनी जांच शुरू करेगी, क्योंकि इसमें घोटालों के आरोप है, भ्रष्टाचार का इसमें इन पर आरोप है। इससे पहले सीबीआई कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी आज ताला लगाओ मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। लगातार निरंतर ममता सरकार को घेरा जा रहा है। मांग यही कि मुख्यमंत्री को इसमें इस्तीफा देना चाहिए। तो दूसरी तरफ टीएमसी की भी जो छात्र विंग है वो कॉलेजों के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। बीजेपी का ऐलान है कि महिला आयोग को ताला लगाया जाए। तो उस तरफ टीएमसी भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। हमें न्याय विचार ना मिले, हम लोग बोलते रहेंगे। कोलकाता रेप कांड में एक तरफ इंसाफ की मांग उठ रही है, डॉक्टरों से लेकर छात्र तक सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी केस को लेकर सियासी वार पलटवार भी जमकर हो रहा है। आज इस मुद्दे पर एक बार फिर कोलकाता की सड़कों पर टीएमसी और बीजेपी के बीच आमना सामना होगा। दोपहर करीब 1 बजे दोनों दलों से जुड़े संगठन सड़कों पर उतरने वाले। पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा जहां ताला लगाओ अभियान शुरू करेगी, वहीं टीएमसी की छात्र इकाई राज्य भर के कॉलेजों में प्रदर्शन करेगी। टीएमसी ये प्रदर्शन सीबीआई जांच बेनतीजा रहने को लेकर कर रही है। उधर पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा राज्य महिला आयोग के दफ्तर पर ताला लगाओ चलाएगी। बीजेपी सीधे तौर पर ममता से इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता को धमकी दी। हम तो हैबिचुएटेड है, हम तो जूझ रहे हैं। 250 के ज्यादा हमारे कार्यकर्ता शहीद हो चुके हैं। बंगाल की आम जनता जो रास्ते पे उतरी थी 14 तारीख को, उनको भी धमकाया। इसलिए ममता बनर्जी पूरी तरीके से अपना आपा खो चुकी है, हम कह सकते हैं। और ममता बनर्जी अभी फिजिकली फिट नहीं है सीएम रहने के लिए। ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। उधर टीएमसी भी हर हाल में जवाब देने के साथ विरोधियों से तल्ख अंदाज में सवाल कर रही है। 16 दिन हो गए, यही तो बात है। जो इंसिडेंट हुआ था विद इन 24 आवर्स कलकत्ता पुलिस ने एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद तो चला गया सीबीआई के पास। तो अभी 16 डेज हो गया है। सीबीआई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सीबीआई? ये वो लोग तो ये जो विलंब कर रहा है वो तो मौका दे रहा है भाजपा को, यहां पर एनआरकी तैयार करने के लिए मौका दे रहा है। ममता सरकार को घेरने में कांग्रेस भी पीछे नहीं। कॉलेज स्क्वायर से श्याम बाजार तक मार्च किया और आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद की। कोलकाता के 2 मशहूर फुटबॉल क्लब मोहन बागान और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के समर्थकों ने भी सड़कों पर मार्च किया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस दिल्ली में हैं। आज वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। जांच के मोर्चे की बात करें तो इस पर लगातार काम हो रहा है, लेकिन कोई नया नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। सीबीआई आज फिर संदीप घोष से पूछताछ करेगी। संदीप घोष के खिलाफ आज ईडी की भी जांच शुरू हो सकती है। सीबीआई ने कल आरजीकर अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच ममता ने इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा संभाला है। पहले ममता ने खुद सड़क पर उतरकर प्रदर्शनों में हिस्सा लिया,
धरना दे चुकी हैं और अब 2 सितंबर से पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में एंटी रेप बिल पेश करने की तैयारी है। ममता डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश कर रही है। मामला इतना सियासी होता जा रहा है कि कोलकाता की बिटिया के इंसाफ की आवाज कमजोर हो गई है और उस पर सियासत हावी है। अनुपम और सूर्याग्नि रॉय के साथ ऋतिक मंडल, आज तक। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली है। बेहद अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। आज ही के दिन दिल्ली में मुलाकात तय की गई है। दिल्ली पहुंच चुके हैं गवर्नर। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र बहादुर सिंह का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, कितने बजे के लिए मुलाकात तय की गई है? बिल्कुल नेहा, 11:30 बजे के बाद मुलाकात होनी थी और मैं इस वक्त राज्यपाल जहां पर ठहरे हुए हैं वहीं पर मौजूद हूं। आप देखिए कि उनकी गाड़ी यहां से बस चंद पलों में ही रवाना होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनकी मुलाकात होने वाली है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके के हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, उन वर्तमान हालात पर कानून व्यवस्था कैसी है उसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा की जाएगी और ये एक विस्तृत बातचीत उनके साथ किया जाएगा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, इसके साथ साथ वहां जांच को लेकर के किस तरीके से आगे कदम बढ़ाए गए, इन तमाम चीजों को लेकर के एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा। इससे पहले भी पिछले सप्ताह उन्होंने दिल्ली का दौरा किया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की थी। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से 2 से 3 मिनट बाद जो है वो राज्यपाल यहां से सीधे निकलने वाले हैं और वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और एक महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही, क्योंकि नेहा आपने देखा कि राज्य में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, प्रदर्शन वहां पर चल रहे हैं। बीजेपी का एक तरफ प्रदर्शन तो चल ही रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी प्रदर्शन कर रही है और पिछले दिनों जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान आया है और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बनाए जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में इस तरीके की आग फैल सकती है। उस पर हमने बिल्कुल देखा कि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया भी आई। जितेंद्र, हम आपके पास लौट रहे हैं। अनुपम मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, आज राज्यपाल जिन हालात की जानकारी देने वाले गृह मंत्री शाह को, उन हालात के बारे में आप बताएं कि पश्चिम बंगाल में अभी इस समय हालात क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज की आज के दिन की क्या स्ट्रैटेजी है? जी देखिए, पूरा का पूरा जो मामला है इस वक्त राजनीतिक हो चुका है। कल बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला था। दोपहर बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांतु मजूमदार और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गया था और उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं है, इसमें आप कुछ करें। ये बात बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो बाहर निकल कर आया था राज्यपाल से मुलाकात के बाद, उन्होंने ये कहा था और बीजेपी लगातार इस पूरे मसले पर आंदोलन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। आज भी बीजेपी का धरना प्रदर्शन है। दोपहर 2 बजे के बाद से जो महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग, उसके दफ्तर के सामने जाने की योजना है। हालांकि पुलिस वहां पर रोकेगी उन्हें। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से अगर हम देखें तो उनका भी धरना प्रदर्शन आज शुरू हो रहा है। फांसी और सीबीआई जांच में क्या हुआ, क्यों इतनी देरी हो रही है, इस मांग पर तृणमूल की ओर से कॉलेजेस और विभिन्न ब्लॉक्स में धरना प्रदर्शन होना है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो अगर पूरा मसला अभी राजनीतिक स्तर पर बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। राजनीतिक जो जंग है वो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और खास तौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में ये राजनीतिक जंग चल रही है। हालांकि इसमें कांग्रेस और सीपीएम भी है, दोनों भी उतर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।